हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ गाइस आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई नो आप सब मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि मैं डेली स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया यार। चलो गाइस आप सब नाराज़ नहीं हो, मैं कोशिश करूँगी पूरी कि स्टोरी में ज़्यादा गैप ना आए और स्टोरी आपको जल्दी सुनने को मिलती रहे। तो चलिए गाइस स्टोरी शुरू करते हैं। आयशा की जीएफ आयशा से कहती है कि बेबी काफ़ी टाइम हो गया ना हम घूमने नहीं गए, तो क्या कहते हो घूमने चलें। तो आयशा कहती है कि ओके, तो मेरी जान को घूमना है, मेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आयशा की जीएफ कहती है कि हाँ बेबी मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आयशा कहती है कि अच्छा मेरे पास कीज़ तो है नहीं, मैं रूम से कीज़ लेकर आती हूँ। तो आयशा अपने रूम से कीज़ लेने के लिए चली जाती है और जब आयशा कीज़ लेके वापस आती है तो इंशा जैसे टर्न करती है ना वो डर जाती है। तो आयशा कहती है कि बेबी किससे बात कर रही हो। तो इंशा कहती है कि हाँ बेबी वो आपको तो पता है ना मेरा एक फ्रेंड आउट ऑफ कंट्री रहता है। तो हाँ तो फिर तो वो ठीक है। तो इंशा कहती है कि हाँ बेबी वो तो ठीक है, पर वो डफर एयरपोर्ट पे खड़ा है यार, मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो डफर चाह रहा है कि मैं आके उसको पिक करूं, पर मुझे तो आपके साथ टाइम स्पेंड करना था, मुझे आपके साथ जाना था बाहर। तो मैं उससे कहती थी अच्छा ओके, तो कोई नहीं कोई नहीं, मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ, वो आपके फ्रेंड को पिक कर लेगा। तो मैं उनसे कहती थी बेबी बात हो नहीं है पिक करने ना करने की, आपको तो पता है ना अगर मुझसे मिलने नहीं गई तो वो उससे ज़्यादा दुखी है। आपको तो पता है ना आपको तो पता है ना बेबी, अगर मैंने उसको पिक नहीं किया तो वो मुझसे आके फाइट करेगा और मैं नहीं चाहती कि वो आए और मैं अलग खराब करूँ। तो मैं से कहती थी अच्छा ओके करूँगी आपको जाना। तो वो उनसे कहती थी छुट्टियों तो नहीं है, पर आप सिचुएशन को समझ लो ना, मेरा मन तो नहीं है जाने का, पर तो मैं से कहती थी इट्स ओके, हम फिर कभी चले जाएंगे बात में, पहले आप अपने फ्रेंड को जाके पिक करो। तो मैं का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है और वो रूम में तो मैं का मूड ख़राब हो जाता है और वो अपने रूम में जाने लगती है। तो उनसे कहती थी क्या हुआ अभी क्या हुआ यार, कम से कम मुझे बाहर देकर तो ड्रॉप कर दो। तो मैं कहती थी ओके। तो मैं अपनी चीज़ को पास जब ड्रॉप करने के लिए जाती है और हमारे जब बहुत सारी होती है तो हमारी की जो बी होती है वो कहती है कि गेट के बाहर तक ड्रॉप करने जाती है और मायशा की जीएफ जैसी गाड़ी में बैठने लगती है तो मायशा भी अपनी जीएफ की गाड़ी में आ जाती है और उसको हक कर लेती है एकदम। तो मायशा की जीएफ कहती है कि क्या हुआ बेबी, क्या कर रही हो। प्यार आ रहा है मुझ पर, हाँ इतना प्यार आ रहा है कि गाड़ी में स्टार्ट हो गई। हाँ तो मायशा कहती है कि हाँ प्यार आ रहा है तुम पे और बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, प्लीज़ मत जाओ ना। तो उनसे कहती कि मैं भी अभी आपने तो कहा मैं चली जाऊँ अपने फ्रेंड को रिसीव कर लूँ वहाँ एयरपोर्ट से, और अभी आप कह रही हो कि मैं ना जाऊँ। पहले आप डिसाइड कर लो आपको भेजना है मुझे या नहीं। तो मायशा कहती है कि नहीं मुझे नहीं भेजना आपको, प्लीज़ मत जाओ ना, मेरा मन नहीं कर रहा आपको खुद से दूर भेजने का। तो मायशा इनसे कहती है कि बेबी आपको पता है ना मेरा फ्रेंड आया है, इतने साल के बाद आया यार, अगर मैं नहीं गई ना सच्ची वो बहुत ज़्यादा ना मुझसे आके लड़ेगा और वो मैं नहीं चाहती वो आके ना मेरा मूड ख़राब करे। तो इंशा ऐसे बात कर रही होती है तो मायशा कहती है कि ओके कोई नहीं आप जाओ अपने फ्रेंड को देखो। तो इंशा कहती है कि क्या हुआ कोई क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो यार, ऐसे मत करो ना प्लीज़। देखो अगर आप ऐसे बिहेव करोगे ना तो मैं नहीं जा पाऊँगी, आपको पता है ना। फिर भी ऐसे बिहेव कर रहे हो। तो मायशा कहती है कि हाँ जब पता है तुम्हें मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ तो मत जाओ ना, पर देखो तुम सिर्फ बातें कर रही हो पर रुकोगी तुम भी नहीं। हाँ प्लीज़ मत जाओ ना यार, हम तो घूमने जाने वाले थे ना इतने टाइम बाद। तो इनसे कहते हैं कि हाँ बेबी हम जाने वाले थे, हम ज़रूर जाएंगे, हम जा रहे तो क्या हुआ, हम फिर कभी चलते हैं ना कल परसों में। तो मायशा कहती है कि कल परसों में सीरियसली फाइन, जब आप फ्री हो जब अपने फ्रेंड से बता देना।
वो मायशा गाड़ी से उतर के अपने घर में आ जाती है। और दूसरी तरफ जो हमारी कनक होती है वो हैना और माही को अपना शहर घुमा रही होती है। और कनक ने हैना को अपना शहर घुमा के हैना की बैंड बजा दी होती है। तो हैना गुस्से में रहती है, तो तंग होके कनक से कहती है कि कनक रुको यार, कब से चली जा रही हो, मेरे पैर दुख गए, प्लीज़ रुको। कनक यार तुम सुनती क्यों नहीं हो, बहरी हो क्या? तो कनक कहती कि हाँ क्या 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 बोला तुमने, मैं बहरी हूँ हाँ। कनक कहती कि ये बातें तुमने बड़ी जल्दी सुन ली कि तुम बहरी हो हाँ, और इतनी देर से जो मैं तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ कनक वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तो कनक कहती कि वो मेरा ध्यान नहीं था ना, और तुम्हारी बातों में मैं कुछ सोच रही थी। तो कनक कहती कि हाँ ये सही है, कुछ सोच रही थी, मतलब जब मैं तुम्हें आवाज़ दे रही तब तो तुमने सुना नहीं, और जब भी मैंने बहरी कहा तो तुमने फ़ौरन से सुन लिया। वाह 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 कनक वाह, कमाल कर दिया तुमने तो माही कहती कि यार प्लीज़ है ना, क्या है तुम्हें? हाँ तुमसे शांत बैठा नहीं जाता। एक तो इस तुम्हारी दोस्त ने ना घुमा के ऐसे तैसी मार दी हमारी, जब से बाहर लेकर आई है ना तब से घुमाई जा रही है। ये नहीं यार, बंदा तुम आपके घर आया, कुछ आप उसकी खिदमत में पेश कर दो, हाँ कुछ खिला पिला लो, पर नहीं, आपको तो अपना पूरा शहर घुमाना है आज के आज ही। तो कनक कहती कि हाँ यार एग्जैक्टली, ये मैं तो कब से कह रही हूँ, कनक से सुनने का नाम ही नहीं ले रही। प्लीज़ चलो यार, मैं थक गई हूँ, प्लीज़ ना आप घर चलो, बहुत हो गया तुम्हारा, तुम अपना शहर फिर कभी घुमाना। तो कनक कहती कि यार प्लीज़ यहाँ की फ़ेमस जगह चलो ना, ये बस एक फ़ेमस जगह रह गई है, वहाँ और विज़िट कर लेते हैं हम, उसके बाद तुम जहाँ बोलोगी हम वहाँ चलेंगे। तो कनक की बात सुन के कनक कहती कि नो 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 नेवर, अब मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। तुम अगर अभी के अभी गाड़ी में नहीं जाके बैठी तो तुम एक काम करो, हाँ नहीं तुम क्यों करोगे एक काम, मैं खुद करती हूँ ना। तो है ना जाने लगती है रोड पे ऑटो रिक्शा रुकने के लिए। तो कनक ऑटो रिक्शा रुक जाता है और कनक है ना बैठने लगती है उसमें। तो यार है ना क्या कर रही हो, ऑटो रिक्शा में से उतरो, जल्दी उतरो, है ना उतरो जल्दी ऑटो रिक्शा में से। तो कनक कैसे है ना को बोल रही होती है। तो ऑटो रिक्शा वाले भैया कंफ्यूज कि एक मैडम जाने के लिए बोल रही है और एक मैडम उतरने के लिए बोल रही है कि तो अब मैं किसकी सुनूं। तो भैया कहते हैं कि मैडम आप दोनों डिसाइड कर लो पहले, आपको जाना है या उतरना है। ऐना कहती है भैया से नहीं भैया मुझे जाना है, प्लीज़ आप मुझे इस एड्रेस पे उतार दो। तो वो कनक के घर का एड्रेस देती है। तो कनक कहती है कि है ना अगर सच्ची तुम चली गई ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, कभी भी बात नहीं करूँगी। तुम्हें पता है ना मैं जो कहती हूँ मैं करके दिखाती हूँ। तो कनक की बात सुन के है ना ऑटो रिक्शा में से उतर जाती है और भैया से कह देती है कि भैया आप जाओ, मैं इन मैडम के साथ जाऊँगी, ये आप जाइए प्लीज़। हाँ तो भैया चले जाते हैं घूर के ना ऐना को। तो भैया वहाँ से चले जाते हैं और ऐना आती है कनक के पास। ऐना कनक से कहती है आप चले गए ना ऑटो वाले भैया, आप खुश? हाँ आप चले गए, या मुहूर्त निकलेगा मैडम उसके लिए? बताओ पंडित जी को बुलाना है? नहीं पंडित जी को बुलाना है तो बता दो, अभी लेकर आते हैं पंडित जी को और मुहूर्त निकलवाते हैं, और जब पंडित जी कहेंगे तभी बैठते हैं आपकी गाड़ी में और निकलते हैं घर के लिए। तो कनक कहती है चुप हो जाओ, बहुत बोलती हो यार तुम, चुप हो जाओ यार, हाँ मेरा दिमाग ख़राब ना करो। तो कनक की बात सुन के कहती कि मैं दिमाग ख़राब कर रही हूँ तुम्हारा? हाँ अच्छी खासी में जा रही थी ना ऑटो में, ना तो तुम खुद घर लेके जा रही हो, हाँ और मैं ऑटो रिक्शा में जाके बैठी हूँ, तो तुम ऑटो रिक्शा में भी नहीं जाने दे रही मुझे, तुम चाहते क्या हो बता दो ना। तो कनक के करीब आके कहती है कि बता दूँ, सच में बता दूँ? हाँ तो कनक कैसे करीब आ रही होती है ना कि, और है ना कहती कि हाँ बताओ क्या चाहती हो तुम। तो कनक कहती कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, आप बताओ क्या करोगी तुम। तो है ना कहती कि शट अप यार, हाँ ज़्यादा मजाक मत किया करो तुम्हारे वक्त, अब तुम चलिए घर या मैं दोबारा से रोड पे जाऊँ ऑटो रिक्शा करने के लिए। हाँ अच्छा ठीक है फाइन, मेरी बात तो वैसे तुम कभी सुनती नहीं हो तो तुम अब सुनोगे, हाँ सही है, बैठो गाड़ी में, घर जाना ही नहीं तुम्हें, चलो घर छोड़ के आती हूँ। तो है ना कहती कि छोड़ के आती हूँ मतलब क्या, तुम नहीं जाओगी घर? हाँ तुम कहाँ जाने वाली हो मुझे घर छोड़ के? तो है ना कहती कि मैडम मैं भी घर ही आऊँगी, ऑफकोर्स मेरा घर है तो घर ही आऊँगी, बाहर तो जाने की नहीं हो हाँ अपने शहर से। तो है ना कहती कि हाँ तो ऐसा बोलो ना साफ साफ, एक तो तुम आधी अधूरी बात करती हो ना, मुझे समझ में नहीं आती। तो कनक कहती कि हो गई तुम्हारी। तो मैं कहती कि यार प्लीज़ लड़ना बंद करो, कब से लड़े जा रहे हो? हाँ यार कब से लड़े जा रहे हो, तुम थकते नहीं हो क्या लड़ते लड़ते? हाँ जब से मैं आई हूँ ना तुम्हारे साथ तब से बस लड़े ही जा रहे हो, हाँ मैं तो थक गई।
तो मैं झेल झेल के दोनों को ऐना और कनक माही को देखते हैं सब घूर के। और एक कनक जो होती है सबको गाड़ी में बिठा के थोड़ी देर में घर ले आती है। और जो तो घर में आ जाते हैं सब। और जो कनक होती है वो किचन में जाती है और भी खाना वगैरह देखती है। तो सब बना हुआ होता है, रखा हुआ होता है किचन में। तो है ना, डाइनिंग टेबल पे के लिए डाइनिंग टेबल पे खाना लगा देती है, सबको बुला लेती है कि आ जाओ खाना खाते हैं गाइस। तो सब आ जाते हैं, कनक, माही, ऐना, गोलू सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तो इसी बीच ऐना कहती है कि अंकल आंटी और पापा कहाँ हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे। तो कनक कहते हैं कि हाँ यार सही कह रही है तुम, वो अपने सब कहाँ हैं, पापा, मम्मी, मम्मा, पापा और अंकल, चलो तुम खाना खाओ, मैं देख कर आती हूँ। हाँ, तो माही चली जाती है, सॉरी कनक चली जाती है देखने के लिए। तो अंकल, कनक के पेरेंट्स और ऐना के पेरेंट्स नहीं होते घर पे। तो कनक फ़ोन करती है अपने पापा को कि पापा कहाँ हैं आप। तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा मैं तो ऑफिस आया हुआ हूँ अंकल को लेकर, और हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं घर, आप घर पहुंच जाओ, हम अब थोड़ा लेट हो रहा है। तो ऐना कनक कहती कि पापा हम तो घर ही हैं, जब तो हम पूछ रहे हैं ना आपको, अगर बाहर होती तो हमें थोड़ी ना पता होता कि आप घर हो या बाहर हो। तो अंकल कहते कि हाँ बेटा ये बात भी आप सही कह रहे हो। अच्छा वो आपकी मम्मा ने खाना बनाया था तो आप सब इकट्ठे होकर खाना खा लेना, हमें थोड़ा लेट हो जाएगा आने में और हम बाहर से खा के आएंगे खाना। तो कनक कहते कि ओके पापा ठीक है। तो कनक कॉल कट कर देती है और सब अपना खाना वगैरह खा रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर में तो खाना वगैरह खाने के बाद है ना किचन में चली जाती है बर्तन रखने के लिए। और है ना बर्तन धो रही होती है। तो कनक आती है किचन में और कनक कहने से कहती कि ये क्या कर रही हो तुम, पीछे हटो। तो है ना कहती कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं बर्तन धो रही हूँ। हाँ हाँ इन्हों मुझे पता है तुम बर्तन धो रही हो। तो वो मैं कह रही थी कि ये तुम क्यों कर रही हो, ये तुम्हारा काम थोड़ी है। हाँ मेड है तो सही घर में, वो कर लेंगी आके, तुम रूम में जाओ। तो है ना कहती कि हाँ इन्हों उनका काम है पर मेरा मन क्या बर्तन धोने का, तो मैं इसलिए धो रही हूँ बस। तो कनक कहती है कि अच्छा तुम्हारा मन कर रहा है बर्तन धोने का और मेरा मन कर रहा है ना तुम्हें धोने का, तो क्या कहती हो तुम मैं तुम्हें धो दूँ। हाँ, तो है ना कहती है कि क्या मतलब मुझे धोगी तुम मुझे मारोगी। हाँ हिम्मत है तुम्हारी, मैं हाथ पे लगा के तो हाथ में तोड़ूँगी तुम्हारे। तो कनक और ऐना की फिर से लड़ाई होने लगती है। तो कनक कहती है ऐना से कि अच्छा, तो कनक कहती है कि वो मैं तो मज़ाक कर रही थी, तुम भी ना सीरियस ले लेती हो कभी कभी मेरी बातों को। तो कनक ऐना कहती है कि हाँ अच्छी बात है, मज़ाक था। और अगर तुम सीरियस होती ना तो तुम देखती फिर मैं तुम्हारा क्या हश्र करती। तो कनक कहती है अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी धमकी। हाँ इतनी बड़ी धमकी मैं दो यार, कहीं मरवा ना जाऊँ मैं, इल्ज़ाम में लग जाए तुम पे। हाँ मेरी मर्डर के। ऐना कहती है कि मैं तुम्हारा मर्डर थोड़ी ना करूँगी जो मेरे पे तुम्हारे मर्डर का इल्ज़ाम लगेगा पागल। तुम तो सुसाइड करोगी ना, तो मेरे पे कैसे लगेगा तुम्हारी मर्डर का इल्ज़ाम, तुम जब सुसाइड करोगी तो वो तो सुसाइड होगी ना, मर्डर थोड़ी ना होगा क्या तुम भी। तो कनक कहती है अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो वो दोनों लड़ रही होती हैं, बात कर रही होती हैं। तो थोड़ी देर में जो अंकल आंटी होती है वो बाहर से आ जाती है। और आंटी जैसे ही किचन में आती है पानी लेने के लिए, तो वो कनक और ऐना को देखती है, कनक को साथ में देखती है किचन में काम करते हैं। तो वो आंटी ऐना से बोलती है ना, तो ऐना देखती है आंटी आपको कुछ चाहिए था। तो आंटी कहती है कि बेटा हाँ बेटा चाहिए तो था, पानी चाहिए था मुझे। तो है ना पानी देने लगती है आंटी को फ्रीज में से निकाल के। तो आंटी कहती है कि बेटा ये तुम्हारा काम थोड़ी है, तुम क्यों धो रही हो बर्तन, क्या कनक ने कहा तुमसे बर्तन धोने के लिए। हाँ बोलो मुझे, मैं अभी खबर लेती हूँ इस लड़की की। तो है ना कहती कि नहीं आंटी कनक ने तो नहीं कहा, मैं तो खुद ही अपने मन से धो रही हूँ बर्तन, मेरा मन कर रहा था काम करने का, तो बस इसलिए मैं बर्तन धो रही हूँ। तो आंटी कहती है बेटा आप तो मेहमान हो ना, मेहमान थोड़ी काम करते हैं। तो कनक कहती कि आंटी कब तो आप मुझे अपनी बेटी कहते हो और कभी मेहमान कहते हो, मुझे तो लगता है ना कि आप ही कन्फ्यूज़ हो, आपको नहीं पता अभी मैं आपकी बेटी हूँ या मेहमान हूँ। तो तभी तो आप मुझसे ऐसी बातें करते हो। अगर मैं आपकी बेटी होती तो आप ऐसे नहीं कहते कि वाह मेरी बेटी ने कितना अच्छा काम किया, प्राउड फील करते आप मुझे। तो आंटी हंसने लगती है ऐना की बात सुन के, और कनक भी हंसने लगती है ऐना की बात सुन के। तो कनक अपनी मम्मा से कहती कि मम्मा बातें बनाना तो कोई इस लड़के से सीखे है, कि बातें बनाती है ना ये। तो आंटी कहती है कि हाँ बेटा ये तो तुम सही कह रही हो। तो आंटी जो होती हैं वो पानी लेके चली जाती हैं बाहर। ऐना कहती कि पापा वो तो रूम में है,
क्या हुआ? तो अंकल के ना के पापा कहते हैं कि बेटा हम घर जा रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन है। तो है ना अम्मी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है अपने पापा को हक करके। तो उसके पापा चुप कराते हैं कि बेटा नहीं रो, ऐसे नहीं रोते। मैं तो आऊँगा ना तुम्हारे फेयरवेल में तो मिलेंगे ना बहुत जल्द। ऐसे नहीं रो, आप तो मेरा शेर बच्चा हो, ऐसे नहीं रोते। तो लगे पापा है ना को चुप करा देते हैं और ऐसे क्यों रो रही हो पागल बच्चों की तरह, रोना बंद करो। तो कनक है ना को चुप करा देती है और है ना फिर रोना बंद कर देती है। तो माही भी आ जाती है थोड़ी देर में और है ना कनक की फैमिली होती है, वो है ना की फैमिली को स्टेशन पे छोड़ने जाते हैं। और थोड़ी देर में उनकी ट्रेन चलने की अनाउंसमेंट हो जाती है। तो वो सब अंकल को, माही और गोलू को विदा करके जैसे ही घर वापस आ रहे होते हैं तो कनक की जो गाड़ी होती है उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। तो कनक अपनी गाड़ी का पेट्रोल भरवाने के लिए अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप पर रोक देती है पेट्रोल भरवाने के लिए। और तो गाड़ी में तेल भर रहा होता है और कनक के फ़ोन पे कॉल आती है। तो कनक कॉल पे बात करती है कि हेलो। तो आगे से कनक के जो सर होते हैं, जो मतलब कनक और ऐना और कनक जहाँ पे एक्टिंग सीख रहे होते हैं, 3 साल का जो ऐना और कनक का एक्टिंग कोर्स होता है, तो उनके जो सर होते हैं उनकी आती है कनक के पास। तो सर कहते हैं कि कहाँ हो, कि और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? तुमने तो बोला था कि बस 2-4 दिन में आ जाओगे, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है तुम्हें। कब का प्लान है तुम्हारा आने का? बोलो। तो कनक कहती है कि वो सर हम तो रास्ते में ही हैं, बस पहुंचने वाले हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। तो सर कहते हैं कि लग तो नहीं रहा तुम्हारी आवाज़ से कि तुम सफ़र में हो। ना ही मुझे शोर की आवाज़ आ रही है कि तुम ट्रेन में बैठी हो, झूठ बोल रही हो मुझसे। हाँ। तो कनक कहती है कि नो 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 सर, हम तो ट्रेन में ही हैं। वो ट्रेन की वो आवाज़ तो आपको इसलिए नहीं सुनाई दे रही ना क्योंकि हमारी ट्रेन रुकी हुई है अभी, वो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी ना, तो इस वजह से हमारी ट्रेन रुकी हुई है, अभी बस थोड़ी देर में चल जाएगी। और सच्ची सर हम तो सफ़र में ही हैं अपने, बस कल तक पहुंच जाएंगे। कल तक याद से हॉस्टल में दिखनी चाहिए तुम दोनों मुझे, समझे? कनक कहती कि जी सर हम तो बस सफ़र में ही हैं, पहुंचने वाले हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। तो सर कहते हैं कि वैसे ग्रुप तो तुमने सीन किया नहीं, ग्रुप में जो मैसेजेस किए हैं वो तो तुमने सीन किया नहीं। तो कनक कहती कि नहीं सर ग्रुप मैसेज तो सीन नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ, सब ठीक है। तो सर कहते हैं कि अपना मोबाइल चेक करो ज़रा, तुम्हें पता चले। तो कनक अपना मोबाइल निकालती है, मतलब वो तो कॉल पे बात कर लेती है वो। तो कनक जो होती है वो ऐना को बुलाती है कि ऐना फ़ोन देना अपना। तो ऐना आती है और फ़ोन देती है कनक को। तो कनक ऐना का व्हाट्सएप ओपन करती है और ग्रुप में जाती है तो देखती है कि अनाउंसमेंट हुई है कि मतलब परसों को उनका फेयरवेल है फाइनली। तो मतलब लिखा हुआ होता है उसमें कि टाइम टेबल वगैरह वगैरह कि इतने बजे तक पहुंचना है फेयरवेल में। और कनक कहते कि क्या सर सीरियसली परसों हमारा फेयरवेल है? OMG, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। तो सर कहते कि हाँ बेटा परसों आपका फेयरवेल है और आप उम्मीद करता हूँ आप दोनों टाइम टेबल से फेयरवेल पार्टी अटेंड करो। चलो ठीक है, ध्यान से आना। तो कनक कहती कि जी सर हम ध्यान से आएंगे। तो कनक कॉल कट कर देती है और ऐना कहती कि क्या हुआ, किससे बात कर रही थी और मेरा मोबाइल क्यों लिया तुमने? तो कनक कहती कि तो ऐना कहती कि क्या हुआ बताओ। तो कनक कहती कि क्या तुम्हें पता है परसों क्या है? तो ऐना कहती कि नहीं परसों क्या है मुझे क्या पता, परसों तो थर्सडे है। तो कनक कहती है कि अरे मैं दिन को नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ कि परसों दिन में मतलब क्या है, फंक्शन वगैरह में पूछ रही हूँ मैं, पागल। मैं तुम्हें खुद ही बताती हूँ। तो ऐना कहती कि ओके बताओ। तो कनक बताने लगते कि हमारी सर की कॉल आई थी और वो पूछ रही थी कि हम कहाँ तक पहुँचे, मतलब निकले हैं कि नहीं। तो वो तुम्हें पता है मैंने सर से क्या कहा? हाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम सर से झूठ बोला यार, वैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने सर से झूठ बोला। और तुम्हें तो पता है ना अगर कि हम सफ़र में हैं और कल तक पहुँच जाएंगे हॉस्टल। तो ऐना कहती कि क्या तुमने ये बोला कि यार तुम कितनी बड़े डफर हो, हाँ तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो?
तो कनक कहती कि हाँ डफर हूँ मैं, ठीक है माना, पर अगर मैं सच बोलती तो तुम्हें पता है फिर वो सर हम दोनों की बेइज्जती करते, क्या ये मंजूर था तुम्हें? तो है ना कहते कि हाँ वैसे मंजूर तो नहीं था, पर अब क्या करें। अच्छा अब तुमने जब बोल ही दिया तो चलो जल्दी से गाड़ी घुमाओ घर की तरफ, फिर हम पैकिंग शैकिंग करके निकलते हैं ना हॉस्टल के लिए ही। तो कनक कहते कि हाँ गुड गुड, अच्छा याद दिलाया तुमने मुझे, मैं तो भूल ही जाती यार। चलो बैठो गाड़ी में जल्दी से। तो सब आके गाड़ी में बैठ जाती हैं और कनक गाड़ी घुमा के घर की तरफ ले लेती है। तो सब जैसे ही गाड़ी से उतर के घर आती हैं तो कनक और रहना सबसे पहले अपने रूम में जाती हैं और अपने बैग्स पैक करके उसमें कपड़े वगैरह रख रही होती हैं। तो वो दोनों अपने बैग्स लेकर बाहर आते हैं। तो कनक की मम्मा कहती है कि क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों में? तो कनक और रहना के साथ में कहते हैं कि वो एक्चुअली सर की कॉल आई थी हमारे, जो वो मम्मा एक्चुअली परसों हमारा फेयरवेल है और हमें निकलना होगा। अभी परसों हमारा फेयरवेल है तो हमें आज और अभी हॉस्टल के लिए निकलना पड़ेगा, तब जाके हम कल पहुंचेंगे हॉस्टल अपने। आंटी कहती कि क्या अभी घर में कितनी ज़्यादा रौनक थी, सब थे इकट्ठे बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और पापा भी चले गए और अब तुम दोनों भी जा रही हो, घर तो बिल्कुल सुना हो जाएगा बेटा। तो कनक अपनी मम्मा से कहती है तो मम्मा वो मैं क्या कह रही हूँ कि तो आप चले गए ना मेरी ससुराल मेरा हाथ मांगने के लिए, तो फिर आपके घर में हमेशा शांति रहे, रौनक ही रौनक होगी, समझ रही हो ना? मतलब मेरे कमरे में मेरे रूम में मेरी बीवी आ जाएगी और आपके घर में आपकी बहू आ जाएगी। हाँ तो आंटी कनक का कान मोड़ती है और कनक कहती है कि हाँ मम्मा क्या कर रही हो यार, कान छोड़ो। तो कनक की मम्मा कहती है कि तुमने अपनी बातें सुने, कैसी बातें करती हो तुम, बेशरम, शर्म नहीं आती तुम अपनी मम्मा से, ऐसे कौन बात करता है? हाँ सोच समझ के तो बात किया करो। तो कनक कहती कि मम्मा मैं अपनी मम्मा से थोड़ी ना बात कर रही हूँ, मैं तो अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ ना, आप मेरी फ्रेंड हो ना, पहले बाद में मेरी मम्मा हो। तो कनक की मम्मा कहती कि वाह बेटा वाह, तुमने तो रिश्ते बदल लिए हाँ अपने मतलब के लिए, सही है, ये भी सही है। तो कनक और उसकी मम्मा हंसने लगती है। तो है ना कहती है कि क्या हुआ चलें? तो कनक की मम्मा कहती कि बेटा चले जाना, बस थोड़ी देर तो बैठो। तो कनक की मम्मा अपने रूम में जाती हैं और वापस आती हैं। तो कनक की मम्मा ऐना को और कनक को दोनों को पैसे देती हैं और कहती हैं कि वो रास्ते में भूख लगे तो खा लेना कुछ, भूखी मत रहना। तो कनक तो ले लेती है पैसे और ऐना पैसे लेने से मना कर देती है कि आंटी मैं नहीं ले सकती इतने सारे पैसे आपसे। तो आंटी कहती कि बेटा आप मेरा बेटा हो ना, जैसे मैंने कनक को दिया, देखो कनक ने रख लिया ना चुपचाप, वैसे ही आप रख लो। तो है ना कहती कि आंटी आपकी बेटी तो बेशरम है इसलिए रख लिया उसने। तो कनक ऐसे घूर के देखती है ना ऐना को, ऐना को बहुत ही ज़्यादा। तो कनक ऐना से कहती कि तुम रूम में आओ ज़रा, तुम्हें बताती हूँ। तो ऐना कहती कि हाँ मैं क्यों रूम में, हाँ रूम का सीन नहीं है, चुपचाप चलो घर से बाहर, बहुत लेट हो रहा है हमें। तो आंटी पैसे दे रही होती हैं और कनक मना कर देते हैं। तो फाइनली ऐना मान जाती है पैसे लेने के लिए और आंटी दोनों बच्चों को प्यार करके आशीर्वाद दे के उनको स्टेशन तक विदा करके आती हैं। और जैसे ही दोनों अपनी ट्रेन में आके बैठती हैं, उनकी ट्रेन दोनों की चलने लगती है और पूरे एक दिन के सफ़र के बाद फाइनली दोनों अपने हॉस्टल में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हॉस्टल में आते हैं तो कनक और ऐना रूम में जाने लगते हैं। तो कनक कहती है ऐना से कि अरे रूम में नहीं जाओ, अभी पहले हम पर्ची कटवाने चलते हैं ना। देखो अगर पर्ची नहीं कटवाई तो अच्छी खासी खबर लगी हम दोनों की, तो पहले प्लीज़ हाँ पर्ची कटवाने चलते हैं, फिर रूम में चलेंगे। तो ऐना कहती कि हाँ ओके चलो जल्दी चलो, मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार ट्रैवल करते करते। तो दोनों चले जाते हैं अपनी पर्ची कटवाने के लिए और जैसे ही पर्ची कटवा के वापस आते हैं रूम में, अपना रूम अनलॉक करते हैं। तो दिनों के बाद देखते हैं अपना बेड वगैरह और दोनों अपने अपने बेड पर जाके जंप लगा देते हैं और दोनों ही सो जाते हैं। तो जैसे ही सोनम को पता चलता है कि दोनों महारानी आ गई हैं, तो सोनम रूम में जाती है और देखती है कि कनक और ऐना के रूम में पहुंच जाती है। तो कनक और ऐना मज़े से सो रही होती हैं। तो सोनम कनक और ऐना से कहती कि ओए कनक, ओए ऐना उठ, ओए कनक उठ, ओए कनक।
ओए भैरी सुन तो जैसी वो ऐसा बोलते ना कि ओए भैरी सुन, तो कनक फ़ौरन उठती है और घूर के देखती है ज़मीन में कनक सोनम को। तो सोनम कहती कि वाह भैरी नाम से तो तूने बड़ी जल्दी सुना, वैसे नहीं सुन ली। तो ऐना भी सुन उठ जाती है ना शोर की आवाज़ से। ऐना कहती कि हाँ ये ऐसी है, और तुम जब इसे बहरी कहोगी ना तब सुनेगी तुम्हारी बात सिर्फ, और जैसे जब इसके नाम से बुलाओगी ना तब नहीं सुनेगी। जैसे तुम इसको बहरी बोलोगी ना, देखो कैसे सुनती है फ़ौरन। मैं तो सोच रही हूँ ना इसका नाम ही रिप्लेस कर देती हूँ, कनक से ना बहरी कर देती हूँ। हाँ देखो बहरी नाम रखा तो कितना अच्छा लगेगा ना वैसे। हाँ क्योंकि तुम कनक से तो सुनती नहीं हो, कनक नाम तो तुमने फॉर्मेलिटी के लिए रखा हुआ है। क्या कहती हो तुम? तो कनक ऐसे घूर के देखती है सोनम के सामने ना, उसको मारने के लिए बेड से उठती है। तो है ना कहती कि सोचना भी बात मुझे हाथ लगाने की। हाँ अब मैं तुम्हारी करनी होती है तुमसे डरूँगी? हाँ अब मैं मेरे हॉस्टल में हाथ तो लगा के दिखाओ ज़रा तुम मुझे। तो है ना कनक कहती कि तुम बहुत हाथ लगाओ करती हो ना। हाँ लगाऊँ तुम्हें हाथ में? गाइस यार एक तो जब ये पटाखे फूटते हैं ना मैं डर जाती हूँ। मतलब बंदा अपना काम कर रहा है आराम से सुकून से, और कुछ लोग हैं उन्हें पटाखे फोड़ने हैं, आतिशबाजी करनी है। यार किसी को रिकॉर्डिंग तो करने दो, स्टोरी पर ध्यान देते हैं। तो सोनम कहते कि अच्छा तुम दोनों लड़ना बंद करो। हाँ क्या तुम दोनों लड़ते रहते हो 24 घंटे? हाँ मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आई हूँ, सोचा साथ में खाते हैं। चलो दोनों अच्छे बच्चों की तरह हाथ धोकर आओ और मुझे ज्वाइन करो। तो दोनों चले जाते हैं। कनक सोनम की बात सुन के सोनम के साथ इकट्ठे होके बैठ के खाना खाते हैं। और ऐना जैसे खाना का निवाला लेती है मुँह में, तो है ना कहती कि वाह यार कहाँ से मंगाया इतना टेस्टी खाना मुझे बाहर का तो नहीं लग रहा। किसने बनाया है? तो कनक भी कहती है हाँ सोनम को छेड़ते हुए कि अरे हाँ यार सही कह रही हो है ना तुम, ये खाना बाहर का तो नहीं लग रहा मुझे। किसने बनाया है बताओ। मैं बोल देती तो कनक बोल देती है जोर से कि अच्छा तो क्या हमारी भाभी जी ने बनाया है खाना? हाँ हो अच्छा। तो कनक जैसे ही ऐसा बोलती है कि अच्छा ये खाना हमारी भाभी ने बनाया है। हाँ तो सोनम शर्माने लगती है और कहती है कि वो हाँ तुम दोनों की भाभी ने बनाया है तो क्या हो गया, वो नहीं बना सकती? हाँ उसका मन क्या बनाने का, तो इसलिए बनाया उसने खाना, और वो भी स्पेशली तुम दोनों के लिए बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया उसने। देख लो यार उस बंदी को। हाँ मतलब प्यार मुझसे करती है और फिक्र तुम दोनों की करती है। कहती है कि तो हाँ अच्छी बात है ना। अरे मैं देवर हूँ भाभी का, तो हक बनता है उनका। हाँ ये कोई उसकी बात थोड़ी है, उनका फ़र्ज़ है, बनाना चाहिए उनको। तो सोनम कहती है कि अच्छा ऐसा तो मेरा भी हक बनता है। हाँ मतलब मेरी भाभी ने तो कभी नहीं बना के खिलाया मुझे कुछ। हाँ तो करने ही नहीं देती भाभी से कुछ काम, गुलाम कहीं की। तो कनक कहती है कि पागल है क्या यार, आराम से तो बोल, पागल है क्या, सुन लेगी वो। तो कनक सोनम कहती है हाँ तो सुन लिया तो सुनने दे, मैं क्या करूँ, ये तो अच्छी बात है ना सुने, और तेरी वाट लगाई अच्छे से। तो है ना कहते कि क्या यार तुम दोनों खुसर कर रहे हो? हाँ तुम दोनों को रिहर्सल नहीं करनी क्या? हाँ कल फेयरवेल है फाइनली हमारा, इतने दिनों के बाद यार हमारा फेयरवेल हो रहा है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार कल के लिए। तो कनक कहती है कि हाँ यार अच्छा याद दिलाया तुमने। अरे हाँ चलो खाना वाना तो सब हो गया हमारा, चलो नीचे चलते हैं। हाँ ग्राउंड फ्लोर पर डांस तो करना है ना, प्रैक्टिस भी तो करनी है हमें हमारी कल के लिए। कल तो यार आग लगा देंगे। हाँ मैं मेरी पार्टनर के साथ डांस करूँगी। हाँ और तू तेरी पार्टनर के साथ, वाओ मज़ा आ जाएगा यार कल तो। कनक कहती कि सोनम कहती कि अच्छा तुझे तेरी पार्टनर के साथ डांस करना है? हाँ पर मुझे तो मेरी भाभी जी के साथ डांस करना है, मेरी हॉट भाभी जी के साथ। तो कनक सोनम को ऐसा घूर के देखती है ना कि क्या बोल रही है मेरी बंदी को, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई है ऐसा बोलने की। तो सोनम कनक कहते कि ओए ज़्यादा ना अपनी निगाहें संभाल के रख। हाँ ज़रा सी भी इधर उधर की ना तो बेटा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे तेरा घर तुड़वाने में। हाँ तो सोनम कहती थी अच्छा सॉरी मैं तो मजाक कर रही थी यार, तुझे तंग कर रही हूँ, तंग ना करूँ क्या, इतने दिनों बाद आई है तू? है हाँ हक बनता है यार मेरा। सोनम कनक कहती कि हाँ तू अपना हक बना पहले। हाँ तो है ना कहती कि यार क्या है तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, चलो नीचे, मुझे प्रैक्टिस भी तो करनी है कल के लिए, तभी तो कल बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपनी। हाँ ऐसा थोड़ी दे पाएंगे कि दोनों के दोनों लड़ रहे और मैं तुम्हारी बातें सुन लूँ। तो कनक और सोनम कहते कि हाँ वैसे बात तो तुम यार सही कह रही हो, चलो नीचे चलते हैं। हाँ चलो तो तीनों अपना रूम से निकल के
नीचे आने लगते हैं। तो सोनम कहती है कि अच्छा तुम दोनों जाओ, हाँ मैं लेकर आती हूँ मेरी फंदी को। तो सोनम कनक कहती कि हाँ ओके जल्दी आना, हाँ कभी रूम में इल्लू इल्लू करने लगो। तो सोनम कहती कि नहीं यार वो तो सोने से पहले का काम होता है ना इल्लू इल्लू करने का, अभी थोड़ी ना करेंगे इल्लू इल्लू। तो कनक हंसने लगती है सोनम की बात पे, और कनक सोनम रूम में चली जाती है और सोनम रूम में चली जाती है और कनक और है ना ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है नीचे, जहाँ पे उनको अपनी प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है। क्योंकि उनके बैच में गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं, सब इकट्ठे हुए होते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, और सब अपनी डांस की रिहर्सल कर रहे होते हैं कल के लिए, क्योंकि सबको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी होती है यार। सब चाहते हैं कि मैं सबसे अच्छा डांस करूँ। तो यहाँ सब में कॉम्पिटिशन लगा हुआ था कि कौन सबसे अच्छा बेस्ट डांस करेगा और कौन सबसे ज़्यादा अपने सर को इम्प्रेस कर पाएगा। तो वैसे इनकी वो लगी होती है। तो सब डांस कर रहे होते हैं बारी बारी। किसी को सोलो डांस करना होता है तो कोई सोलो डांस करता है, तो कोई कपल्स में, तो कोई ग्रुप में डांस करता है। तो यहाँ और जैसे और हैना की टर्न आती है, वो दोनों भी अपना अपना डांस करते हैं, सोलो में भी करते हैं और अपना। तो कनक हैना सोनम तो कनक हैना और सोनम की जीएफ यानी कि चारों मिलके ग्रुप में डांस करते हैं। तो और कनक और हैना सोनम और सोनम की जीएफ कपल्स में डांस करते हैं। तो यहाँ अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं पूरी रात। उनको करीब 3-4 बज जाते हैं डांस करते करते, सुबह के 3-4 बज जाते हैं। तो जैसे उनकी बहुत बुरी वाली हालत होती है, बाकी जितने भी मतलब वहाँ पे लोग होते हैं वो तो सब चले जाते हैं अपना सोनम। और तो सोनम अपनी फ्रेंड से कहती है कि यार मैं तो थक गई, तो चलिए रूम में सोने। कनक छेड़ते हुए कहती कि क्या इतनी थक गई, हाँ तुझे तो अभी लुल भी करना था ना बहन, अभी मत थक जा यार, अभी तो तुझे अपनी बंदी के साथ रात भी बितानी है, हाँ अभी से थक गई। तो कनक सोनम कहती कि क्या, चुप कर बदतमीज़ लड़की। तो सोनम कनक कहती कि अरे क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो तू बड़ी उसमें थी, हाँ जोश में, अब क्या हुआ, भाभी जी ने कुछ कह दिया क्या तुझे? हाँ तो कनक कहती कि कुछ नहीं कहा यार उसने, मैं जा रही हूँ रूम में सोने, हाँ तू भी सो जा। तो कनक कहती कि हाँ ओके चल ठीक है, फिर मिलते हैं सुबह। तो चारों अपने अपने रूम में आ जाती हैं सोने के लिए, और कनक और हैना भी अपने अपने रूम, तो कनक और हैना भी रूम में आ जाती हैं। और जैसे ही दोनों अपने बेड पर आके लेटते हैं, तो कनक हैना से कहते कि जैसे हैना से कहते कि, तो कनक हैना से कहते कि हैना, तो हैना कहती कि हाँ बोलो। तो कनक कहते कि वो एक्चुअली आज हमारी लास्ट नाइट है ना यहाँ पे हॉस्टल में, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि साथ में सोएं आज, तुम और मैं एक ही बेड पे एक साथ। तो हैना कहती कि एक साथ मतलब, तो कनक कहती कि मतलब कि मैं तुम्हारे बेड से अपना बेड लगा लूँ। तो हैना कहती कि हाँ ओके लगा लो। तो कनक अपना बेड कनक के बेड से लगा लेती है, और कनक जैसी बेड पे छलांग मारती है अपनी, और जैसी वो टर्न करती है तो वो हैना के बेड पर आ जाती है, और हैना देख के हंसती है कनक को। तो कनक कहती कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तो हैना कहती कि कुछ नहीं, बस मैं देख रही हूँ कि तुमने अपना बेड मेरे बेड के साथ लगाया, तो मैं तुम्हारे बेड पे सोना चाहिए था, पर तुम मेरे बेड पे आके लेट गई। और तो कनक कहते कि अच्छा वो आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला, हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हूँ ना यार, तो अच्छा मैं जाती हूँ मेरे बेड पे। तो कनक जाने लगती है अपने बेड पे। तो हैना कुछ नहीं कहती ना कि मतलब मत जाओ और कोई बात नहीं यही सो जाओ। तो कनक चली जाती है अपना मुँह लटका के अपने बेड पे। और तो कनक हैना से फिर से कहती है कि कनक वो मैं सोच रही थी कि आज हमारी लास्ट नाइट है। तो कनक हैना से कहती कि वो एक्चुअली वो क्या मैं तुम्हें हक करके सो सकती हूँ प्लीज़, बस आज की तो रात है हम दोनों के पास, फिर तो हम अपने अपने घर होंगे ना, और फिर पता नहीं कब होंगे साथ। क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ तो मैं हक करके प्लीज़। तो कनक कुछ नहीं कहती, और तो कनक कहती है कि अच्छा ओके तो आ जाओ। तो कनक हैना के बेड पर आ जाती है और हैना को हक करके लेट जाती है, और कनक हैना को देख रही होती है। हैना को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, हैना तो सो जाती है, और कनक पूरी रात जाग के हैना को देखती है, और उसकी कब जाके नींद आँखें लगती है वो भी सो जाती है। और जैसे ही सुबह में उठते हैं दोनों फ्रेश होने के लिए जाते हैं अपने तो फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं, और जैसे ही ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाते हैं, तो जो उनके सर होती हैं वो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो सब गर्ल्स एंड बॉयज़ कहते हैं कि सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? तो सर कहते हैं कि मैं भी अच्छा हूँ। सो फाइनली आज आप सबका लास्ट डे है हमारे साथ, और कल से आपकी जीवन की नई शुरुआत होगी। और
आज फाइनली आपका फेयरवेल है और मैं चाहता हूँ कि सब टाइम से फेयरवेल पार्टी में पहुँच जाना। तो फ्रेंड तो सब कहते कि ओके सर हम टाइम से पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये कुछ प्रोडक्शन हाउस के नंबर है मेरे पास और ये तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो इन नंबर को संभाल के रखना। तो सर सबको नंबर देने लगते हैं जितने भी वहाँ पे उस बैच में मेम्बर होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़, सबको सर नंबर देने लगते हैं प्रोडक्शन हाउस के। तो सर फिर वहाँ से सही जाने लगते हैं। तो है ना इमोशनल हो जाती है और है ना रो रही होती है। तो है ना सर को जाके हक कर लेती है और सर कहते कि बेटा क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? अब रोने का दिन तो हो गया है, अब तो आपके एंजॉयमेंट के दिन है और अब तो आप सबका दिन पूरा होने वाला है। आप सब फाइनली अपने सपनों के शहर मुंबई में होंगे। तो ये तो सेलिब्रेट करने का दिन है ना कि रोने का। जितने भी मेंबर्स जितने भी बैच में इमोशनल हो जाते हैं और सब एक दूसरे को हक करके रो रहे होते हैं, तो सर सबको शांत कराते हैं, चुप कराते हैं और सर फिर उनको समझा के वहाँ से चली जाती हैं और सब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अपने अपने रूम में आ जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ के पार्लर के लिए चली जाती हैं। कनक और रैना भी अपने पार्लर में आए हुए होते हैं। तो सुबह से शाम हो जाती है उन सबको पार्लर में बैठे बैठे, क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स होती हैं और इसलिए आज जब ज़्यादा मेंबर हो तो पार्लर में टाइम तो लगना ही लगना है। और फाइनली जब कनक और रैना का नंबर आता है तो और फाइनली शाम के 6 बजे जाके कनक और रैना का नंबर आता है पार्लर में, तो दोनों भी रेडी होने के लिए चले जाते हैं। और जब रेडी होके आते हैं एक दूसरे को देखते हैं तो कनक कहती है कि चलें, है ना। तो रैना कहती है कि हाँ चलो, काफ़ी लेट हो गया यार। तो दोनों अपने हॉस्टल आ जाते हैं और दोनों अपने फेयरवेल पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर उनकी फेयरवेल पार्टी होती है। तो है ना और कनक और बाकी जितने भी मेम्बर्स होते हैं बैच में वो सब फेयरवेल पार्टी में पहुंच जाते हैं और जो सर होते हैं सर आते हैं पार्टी में, सबसे मिलते हैं और सर कहते हैं कि यहाँ पे हम सबके बीच थोड़ी देर में कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो आपस में सब बातें कर रहे होते हैं। तो सर कहते हैं कि गाइस आर यू एक्साइटेड। सब जितने भी बैच में होते हैं सब कहते हैं कि सर एक्साइटेड तो हम सब हैं, पर आप ये तो बताइए कि आप कौन रहा है प्लीज़। तो सर कहते हैं कि ये तो आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। अभी आप सब अपनी पार्टी एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, आप सब अपना एंजॉय करो, खाओ पियो, नाचो गाओ, जो मन करना है वो करो। आज मेरी तरफ से आप सबको फुल परमिशन है, आप सबको जो करना है वो करो। सो गाइज़ ठीक है, मैं चलता हूँ और हम थोड़ी देर में आता हूँ आप सबके पास में। तो सर चले जाते हैं और वो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में जो होती है जितने भी बैच में मेंबर्स होते हैं उनकी फैमिली मेंबर्स भी आ जाती हैं। तो कनक और रैना की भी फैमिली मेंबर्स पहुँच जाती हैं पार्टी में और कनक कहती है कि तो कनक और रैना अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं, उनको हक करते हैं और उनके पास ही बैठे होते हैं। तो बातचीत कर रहे होते हैं अपनी फैमिली से। तो थोड़ी देर में जो होती है लाइट चली जाती है और सब शोर मचा रहे होते हैं कि लाइट कैसे चली गई। तो फिर थोड़ी देर में लाइट वापस आ जाती है और जो सर होते हैं वो स्टेज पर खड़े होते हैं और सर कहते हैं कि सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारे बीच बहुत ही ज़्यादा फेमस ओल्ड एक्ट्रेस और उनकी पोती मशहूर गायिका मायशा त्यागी आ रहे हैं और आप सब उन दोनों का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो जैसे सर मायशा त्यागी का नाम लेते हैं एकदम से शोर मचता है, हल्ला गुल्ला होता है और सब मेंबर्स क्लैपिंग कर रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, सीटी बजा रहे होते हैं। मायशा के दादू एंट्री करते हैं और जैसी पार्टी के अंदर आते हैं तो भीड़ लग जाती है। जितने भी मेंबर्स होते हैं बैच में वो सब मायशा को घेर लेते हैं। मतलब देख के थोड़ा हो जाते हैं ना, ये सेलिब्रिटी का क्रश को देख के थोड़ा हो जाते हैं। और जो मायशा की टीम होती है, गार्ड्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, मायशा को कवर करते करते पार्टी में लेकर आते हैं फाइनली। और जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मायशा से मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा। तो बार बार मायशा के करीब जा रहे होते हैं और जो मायशा के गार्ड्स होते हैं वो मायशा को सिक्योर कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी फॉलो कर रहे होते हैं। तो कोई भी गार्ड उन बैच मेंबर्स को मायशा के करीब नहीं आने दे रहा होता। सर आते हैं, मायशा त्यागी और दादू से मिलते हैं आप दोनों का इस पार्टी में और इस पार्टी की शान बढ़ाने बहुत बहुत स्वागत है। दोनों का इस पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए मैम। तो मायशा और दादू सर के साथ जाने लगते हैं और सर मायशा और दादू को उनकी सीट पर बिठा देते हैं और थोड़ी देर में जो होता है डांस वगैरह हो रहा होता है, सब अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जिसको मतलब जैसे डांस करना होता है सोलो में, कपल्स में, तो वो सब अपना डांस कर रहे होते हैं। और
अपनी पार्टी इंजॉय कर रही होती हैं। तो थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो जाता है और सर सबको जितने भी बैच मेंबर्स होते हैं और मायशा और दादू और उसकी टीम को ऊपर सेकंड फ्लोर पर लेके चले जाते हैं डिनर के लिए। तो सब अपना डिनर कर रहे होते हैं इकट्ठे होकर और खाना खा रहे होते हैं और खाना वाना खाने के बाद सब अपना अपनी सीट पर आके बैठ जाते हैं। कुछ मेंबर्स ऊपर भी होते हैं तो कुछ मतलब आधे से ज़्यादा नीचे होते हैं। तो जैसे ही कनक और अनक की बारी आती है डांस करने की तो दोनों ही अपने अपने डांस फ्लोर पे चले जाते हैं और डांस करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही कपल डांस करते हैं तो कनक और रैना एक बहुत ही प्यारे सॉन्ग पर कपल डांस करते हैं और जैसे ही दोनों का डांस कंप्लीट हो जाता है तो पार्टी में जितने भी लोग बैठे होते हैं सब क्लैपिंग करते हैं और सीटी बजा रहे होते हैं, सब शोर मचा रहे होते हैं और कनक और रैना वापस आ जाते हैं अपनी सीट पर आके बैठ जाते हैं। तो सर आते हैं फिर स्टेज पर और कहते हैं कि वाओ गाइस आज तो आप सबने आग लगा दी स्टेज पर। मैंने उम्मीद नहीं की थी आप सब इतना अच्छा डांस भी करते हो। नाइस, कमाल कर दिया गाइस आप सबने तो सर सबको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और सर सबको बोल रहे होते हैं कि तुमने काफ़ी अच्छा डांस किया। सर सबकी तारीफ कर रहे होते हैं और सर फिर अनाउंस करते हैं। तो सर फिर मायशा त्यागी तो सर फिर दादू और मायशा से कहते हैं कि मैम मैं गुजारिश करूँगा स्टेज पर आकर हमारे बैच के सभी मेंबर्स को अपने हाथों से सर्टिफिकेट दें। तो मायशा और दादू स्टेज पर आ जाते हैं और जितने भी बैच में मेंबर्स होते हैं सब स्टेज पर चले जाते हैं और दादू और मायशा बारी बारी से सबको एक्टिंग सर्टिफिकेट देते हैं और इनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो जैसे ही ऐना की बारी आती है तो ऐना जैसे ही दादू से मिलती है उनसे हैंडशेक करती है और उनकी खैरियत मालूम करती है। फाइनली गाइस फेस टू फेस ऐना फिर फाइनली मायशा से हैंडशेक करती है, बोलती है कि हेलो मैम कैसे हो आप। तो मायशा कहती है कि मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। ऐना कहती है कि मैं भी ठीक हूँ मैम। तो ऐना काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ऐसे किसी सेलिब्रिटी से मिली होती है अपनी लाइफ में। तो ऐना बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है और बहुत ज़्यादा वो घबरा रही होती है, उससे बोला नहीं जा रहा होता। मायशा ऐना को सर्टिफिकेट देती है, उसके साथ उसको कॉन्ग्रेट्स करती है और सबको सर्टिफिकेट देने के बाद मायशा सबसे कहती है कि सो गाइस फाइनली आप सबका ड्रीम पूरा होने जा रहा है और सबसे पहले आप सबको कांग्रेस। तो मायशा कहती है कि गाइस आप सब एक्साइटेड। तो सब कहते हैं कि मैम एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है पर उससे भी ज़्यादा नर्वस है, जो सपना देखा है हमने वो पूरा हो भी पाएगा या नहीं। तो मायशा सबसे कहती है कि इस लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते ही रहते हैं और आगे भी आएंगे ही आएंगे। सो आप सब कभी भी अपने माइंड में नेगेटिविटी मत लेकर आना, गलत मत सोचना, हमेशा अपने अंदर अच्छाइयाँ तलाश करना, अच्छाइयाँ ढूंढना, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना, नेगेटिविटी नहीं। क्योंकि अगर आप अपने अंदर नेगेटिविटी रखोगे तो हमेशा नाकामयाब रहोगे और अगर अपने अंदर पॉजिटिविटी, आप सब कभी भी हिम्मत मत हारना, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखना तो आपको सक्सेस बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं गाइज़। और मुझे पता है आप सब ये कर लोगे। सो गाइज़ नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। सर को माइक देके उनसे हैंडशेक वगैरह करके जितने भी मेंबर्स होते हैं बैच में उन सबसे हैंडशेक करके वहाँ से अपने दादू को लेकर अपनी टीम के साथ अपनी गली निकल जाती है। तो कनक ऐना से कहते कि वो मॉम डैड नहीं दिखाई दे रहे कहीं, तुमने देखा है उनको। तो कनक ऐना कहती कि यार वो तुम्हारे मॉम डैड वो तो डैडी के साथ गए हैं सर, वो कोलू को नींद आ रही थी ना और पापा को भी आ रही थी। तो कनक कहती कि ओ अच्छा चलो, अच्छा क्या मॉम डैड ने वो चले गए, तो पता नहीं वैसे हमारी पार्टी कब स्टार्ट ख़त्म होगी, चलो अच्छा क्या मॉम डैड चले गए अंकल के साथ। तो कनक ऐना को ऐसा देखी जा रही होती है और कनक के पास सोनम आती है। तो सोनम आवाज़ देती है कनक को कि कनक सोनम बिल्कुल कनक के करीब आके उसको झटक के कहती है कनक, ओए कनक। आज बहुत प्यारी लग रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। हम तो कल है ना प्रपोज कर देंगे इसे। तो कनक सोनम कहती है कि प्रपोज करने का मन कर रहा है तो अपने मन की सुनना, जा करके बहनी को प्रपोज आज कर देंगे मेरे पास लास्ट है आज मई केवल में हमारा हम सबका और अच्छा मौका है तेरे पास कर दे आज इसको प्रपोज सबके सामने।
मैं डिफरेंट जेंडर को प्रायोरिटी नहीं देती हूँ, ओके। मैं सेम जेंडर को प्रायोरिटी देने वाली मसी हूँ। तो सोनम कहती कि हाँ मुझे पता है तो कितनी प्रायोरिटी दे रही है ना सेम जेंडर को, तो मैं वैसे ही परेशान हूँ। तो सोनम कहती कि परेशान मत हो, प्रपोज करते उसको। तो सोनम कहती है कि सोच मत यार, प्रपोज करते उसको जाके, अच्छा मौका है तेरे पास, ऐसे मौके बार बार नहीं आते मेरी बहन। तो कनक कहते कि प्रपोज तो कहते यार, पर मेरे पास तो रिंग ही नहीं है, फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में किसी को प्रपोज करने जा रही हूँ यार, कम से कम रिंग तो होनी चाहिए। अगर उसने पूछा कि रिंग तो तुम लाई नहीं, मैं ऐसे कैसे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूँ। तो सोनम कहती कि यार ज़रूरी थोड़ी रिंग नई ही हो, पुरानी भी तो हो सकती है। हाँ बस पिलाने से ही तो मतलब होता है, कौन सा फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं है पुरानी हुआ, क्या हो गया, रिंग नहीं है तेरे हाथ में तो है ना, अपने हाथ की उतार के पिला दे। तो कनक कहती है कि यार पर ये तो पुरानी है, कितनी पुरानी रिंग्स है ना, ये नहीं पिलाऊंगी मैं तो, नई रिंग पिलाऊंगी अना को एकदम फ्रेश। सोनम कहती कि हाँ फ्रेश, तू एक काम करना बनवा के चलिए हाथों हाथ। तो कनक कहती कि नहीं बनवा के क्यों लूँगी, मैं तो बनी बनाई लेकर आऊँगी ना। तो कनक कहती है कि अच्छा टाइम बताइए क्या हो रहा है। तो सोनम टाइम बताती है कनक को, और कनक कहती है कि यार सर पार्टी ऑफ करने के लिए बोल देना, तो प्लीज़ तो मुझे सर से बात कर लियो हाँ, कि मैंने कि कुछ एक सरप्राइज़ पार्टी रह गई है, प्लीज़ कर लेगी हाँ बहन तू। तो सोनम कहती कि हाँ बहन कर लूँगी, तू जा तो सही, जब तो करूँगी। वो कनक वहाँ से चली जाती है गोल्ड शॉप पे, और गोल्ड शॉप पे जाने के बाद कनक इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा होता वो आने के लिए रिंग कौन सी ले, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा रिंग्स पसंद आ रही होती है, और वो सोचती है कि यार क्या करूँ यार, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ ना कि कौन सी रिंग लूँ। तो कनक उससे बात कर रही होती है कि सारी रिंग ले लूँ या एक ही रिंग लूँ। तो कनक कहती है कि नहीं क्या हो गया है, सारी रिंग से ले लेती हूँ ना, पहले तो मेरी जान ही ना इनको। तो कनक सारी रिंग्स ले लेती है, और सारी रिंग्स के जो पैसे होते हैं वो दे देती है उनके शॉप के ओनर को, और वापस आ जाती है रिंग लेके। तो कनक जैसे रिंग लेके वापस आती है पार्टी में, तो सोनम कहती है कि क्या हुआ, ले ली तूने रिंग, हाँ दिखाइयो। तो कनक सोनम को रिंग दिखाने लगती है, और सोनम कहती है कि वाह यार ये तो बहुत प्यारी लग रही है, वैसे तो इतनी सारी रिंग क्यों लेकर आई है, हाँ क्या साड़ी पहनाने वाली है क्या ऐना को। तो कनक कहती है कि यार वो एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी रिंग लूँ, मुझे तो सारी अच्छी लग रही थी तो मैंने सारी ले ली। तो सोनम कहती है कि वाह यार तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ ऐना आती है कनक के पास और कहती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ गई थी इतनी देर से। हाँ वो सर बोल रहे थे, वो सर से भी मेरी बात हुई है, वो बोल रहे थे पार्टी ऑफ करने के लिए ना, कि हम सब घर चले जाएं अपने और हम सब हॉस्टल के लिए चले जाएं। तो कनक सोनम को इशारा करती है कि तो कनक सोनम को इशारा करती है, तो सोनम चली जाती है सर के पास और बताती है उनको सिचुएशन की, ऐसे ऐसे मतलब हमें सरप्राइज़ पार्टी रखी है किसी के लिए, और उन्हें सरप्राइज़ पार्टी रखी है किसी के लिए, और प्लीज़ आप हमें कुछ टाइम दे दीजिए, उसके बाद हम हॉस्टल चले जाएंगे। तो सर फिर मान जाते हैं और कहते हैं कि ओके ठीक है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए हमें। तो सर कहते हैं, तो सोनम कहती है कि ओके सर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सोनम आ जाती है कनक के पास और कनक कहती है कि क्या हुआ, बात बनी। तो सोनम कहती है कि हाँ बात बन गई बहन, तो हाँ बहन बन गई बात, लोहा में आप मारते हैं थोड़ा। तो सोनम की बात सुन के कनक कहती है कि क्या मैं जंग पर थोड़ी ना जा रही हूँ, तो तुम जैसे हौसला दे रही है, हाँ मारते हैं थोड़ा, क्या वो समझ जा रही हो यार। तो सोनम कहती है कि हाँ तो मोहब्बत, हाँ तो क्या हुआ, मोहब्बत भी कोई किसी जंग से कम थोड़ी ना है। हाँ तो सोनम कनक कहती कि हाँ वैसे बोल रहा तो सही है थोड़ा। तो सोनम कहती कि वो ऐना कहाँ गई। तो कनक कहती कि वो भाभी जी से बात कर रही है हमारी। तो सोनम कहती कि अच्छा ओके, तो करना प्रपोज कब करेगी यार। तो कनक कहती कि हाँ चलो ठीक है। तो कनक ऐना को स्टेज पर लेकर आती है अपने साथ, और कहती है कि जैसे ही कनक नील डाउन होती है तो लाइट ऑफ हो जाती है, और सब शोर मचा रहे थे कि यार ये लाइट कौन आने वाला है। ज़्यादा मेंबर्स नहीं होते वहाँ पे, मतलब कम मेंबर्स होते हैं जो मतलब वो कनक और ऐना के मतलब उनके फ्रेंड्स होते हैं। एकदम से लाइट आती है और नील डाउन हो जाती है, और अपने पीछे से रिंग निकाल के ऐना से कहती है कि ऐना आई लव यू। तो ऐना एकदम शॉक कि यार ये क्या है, ये क्या सीन है। तो कनक कहते कि ऐना आई लव यू यार, आई लव यू सो मच। हद से नहीं, डे वन से, जब तुम्हें पहली बार हॉस्टल के रूम में सोते हुए देखा था ना, तभी से ये दिल तुम्हारी दिल का दीवाना बन गया था। आई लव यू यार, और ये हाथ तो आगे करो यार। तो ऐना शॉक्ड कि ये क्या बोल रही है, और ऐना कहते कि क्या बहुत रबिश यार, क्या मजाक कर रही हो। हाँ तुम्हें मजाक करने के लिए ये टाइम मिला है। हाँ मुझे सीरियसली बताऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, प्लीज़ हाँ ये मजाक मत करो और जल्दी से खड़ी हो, और हम फिर चलते हैं हॉस्टल। तो ऐना जाने लगती है, और मैं मजाक नहीं कर रही यार, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, आज से नहीं पहले दिन से प्यार करती हूँ तुमसे यार। तो ऐना कहती कि तुम मजाक, मुझे पता है तुम बहुत बड़ी वाली प्रैंक करो,
बहुत ज़्यादा तुम प्रैंक करती हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा तुम हँसी मज़ाक करती हो। प्लीज़ यार सुबह में कर लेना, तुम्हें जितना भी मस्ती करनी है ना, जितने भी तंग करना है सुबह में कर लेना, पर प्लीज़ अभी नहीं, मुझे नींद आ रही है। प्लीज़ घर चलो ना, प्लीज़। पापा की भी कॉल आई थी यार अभी। चलो ना प्लीज़ घर। तो कल कहने की यार तुम्हें कॉल की, तुम्हें घर जाने की पड़ी यार। मेरे दिल की तो सुन लो एक बार। मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुमसे, मैं तुम्हें प्रपोज़ कर रही हूँ, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ तुम्हारे साथ। तुम हो कि तुम्हें घर जाने की पड़ी है। मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल भी कदर नहीं है तुम्हें। तुम क्यों कर रही हो, बदला ले रही हो किसी चीज़ का? हाँ, तो है ना कहती है तुम पागल हो, मैं क्यों तुमसे किसी चीज़ का बदला लूँगी? हाँ, बदला तो सलिया जाते हैं ना, जो दुश्मन होता है हमारा। तुम दुश्मन थोड़ी हो, तुम तो दोस्त हो। तो कनक कहते कि दोस्त से ज़्यादा तुम भी तो प्यार करती हो ना मुझसे। आई नो तुम भी मुझसे प्यार करती हो अपने मन से। तुम्हें शर्म आती है बताने में? किसी ना किसी एक को तो प्रपोज करना ही था ना, तो मैंने कर दिया। क्या तुम इसलिए नाराज़ हो मुझसे कि तुम्हें प्रपोज करना था मुझे, और मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया हूँ? तो है ना कहती क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? हाँ, क्या बोली जा रही हो तुम कब से? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम कुछ भी बकवास करोगी? हाँ, बहुत हो गया यार, मुझे नींद आ रही है। तो है ना जाने लगती है, खाना पूछती है और कहती है कि तुम नहीं जा सकती यार। जब तक मेरे प्यार को थामे लोगी तो तुम्हें देखा नहीं दूँगी, तुम्हें प्यार करती हूँ तुमसे, और तुम तो मुझसे प्यार करती हो। हाँ, फिर ऐसा ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो कि तुम प्यार नहीं करती मुझसे? तुम तो करती हो ना मुझसे प्यार। तो कहना कहती कि किस गधे ने बोला है तुमसे? हाँ, बताओ किस गधे ने बोला है तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? लेकिन फीलिंग्स वाला नहीं, सिर्फ एक दोस्ती की नज़र से देखती हूँ मैं तुम्हें, इससे ज़्यादा नहीं। तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा तुम मिसअंडरस्टैंडिंग में ही घुसी रहोगी। मैंने कब बोला है तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ, बोलो कब बोला है मैंने? बताओ, मुझे जवाब चाहिए। कब बोला है मैंने तुमसे? कब मैंने तुम्हें सामने से आके हिंट दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? बोलो, मुझे जवाब चाहिए, बोलो। तो कनक कहती है कि कभी हिंट नहीं दिया मुझे। हाँ, कभी भी नहीं दिया है, कभी भी हिंट नहीं दिया तुम। जब मुझे चोट लगती थी तो दर्द मुझे होता था, तो तकलीफ मुझे होती थी ना। क्यों होती थी तुम्हें तकलीफ? क्यों होती थी? इसलिए होती थी ना क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। तभी तो हमें तकलीफ होती है ना, दूसरे का दर्द महसूस होता है जब हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम भाई लोगों से प्यार करती हो, तुम मजाक कर रही हो ना, तुम प्रैंक कर रही हो ना मेरे साथ। बोलो, प्रैंक कर रही हो ना मेरे साथ? तो कनक की बात सुन के है ना कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई प्रैंक नहीं कर रही हूँ, पहले भी ये बात क्लियर कर चुकी हूँ और अब फिर कर रही हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो ये बात? हाँ, फिर तो ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, तुम्हें समझ आ रही है ना मेरी बात? हाँ, आ रही है ना कनक तुम्हें मेरी बात समझ? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें सिर्फ एक अपनी दोस्त की नज़र से देखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार मेरी बात? मुझे तो तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा। वो है ना कनक बहुत ज़्यादा रो रही होती है ऐना की बात सुन के, और ऐना जाने लगती है और कनक ऐना का हाथ पकड़ के ऐना को अपने करीब करती है और उसको कनक कहती है कि भाई तुम प्यार नहीं करती ना मुझसे? हाँ, नहीं करती ना तुम मुझसे प्यार? क्यों? मैंने तो हमेशा तुमसे प्यार किया ना, हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट किया, हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया, हमेशा तुम्हें अच्छी नज़र से देखा, हमेशा तुम्हें प्यार किया। क्यों नहीं कर सकती मुझसे प्यार? क्या कमी क्या है मुझ में, बताओ क्या कमी है मुझ में? क्यों क्यों जब तुम प्यार ही नहीं करती थी मुझसे तो तुमने मुझे सिग्नल क्यों दिया मुझे सिग्नल क्यों दिखाया? क्यों अब मेरे दिल में खुद के लिए फीलिंग्स क्यों जगाई? क्यों? तो ऐना कनक से कहती है कि मैंने तुम्हारे दिल में कब खुद के लिए फीलिंग्स जगाई है? बताओ, तुम खुद बताओ, मैंने कब किया ये गुनाह? बताओ, कब क्या मैंने ये गुनाह? हाँ, बोलो। जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया यार, क्यों तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेलूँगी? मुझे नहीं पता तुम मुझे लेके ये फील करती हो। अगर ऐसा पता होता मैं हमेशा तुमसे दूरी बना के रखती, हमेशा। तो कनक को बहुत बुरी लगती है ना कि ये बात, पता नहीं क्यों लगती है यार। जब वो मना कर रही है कि वो नहीं करती प्यार तो उसको समझ जाना चाहिए, पर हाँ, ये प्यार भी यार जान लेके ही मानता है, इससे पहले नहीं मानता यार। तो ऐना का हाथ पकड़ती है और ऐना को कुछ ऐसा बोलती है कि ऐना वहाँ रोते हुए अपने हॉस्टल की तरफ ऐना ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता कनक से। तो कनक रोते हुए अपनी हॉस्टल की तरफ आने लगती है। तो भाई स्टोरी तो यहीं
सो गाइस कनक ने ऐसा क्या बोला होगा ऐना को कि है ना रोते रोते हॉस्टल चली जाती है। सो गाइस ये तो आपको बहुत जल्दी न्यू पार्ट में देखने को मिलेगा और आई नो पार्ट थोड़ा लंबा हो गया होगा, कोई नहीं मैं इसको। सो गाइस आपको स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पर नई हो तो वो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो। और फाइनली गाइस ऐना और मायशा का मीटअप हो ही गया। सो गाइस आपको कैसा लगा मायशा और ऐना का मीटअप? मैंने तो उम्मीद नहीं की थी, मतलब मुझे तो सीरियसली उम्मीद नहीं थी कि ऐना और मायशा ऐसे एक दूसरे से मिलेंगे। क्या गाइस आपने उम्मीद की थी कि ऐना और मायशा की फर्स्ट मीटिंग ऐसा होगी? सो गाइस आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना। सो चलो ठीक है गाइस, मिलेंगे जल्दी न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।